जैसा कि हमने पीछे वाली टाइप में आपको जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान की जगह ध्यान से देखेंगे, पिछली वाली टाइप में जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान था तो उस पे हमने अभी आपको प्रश्न करवाया था। जो प्रश्न बन सकते थे उसका बेसिक भी हमने करवाया था और जो 2-4 तरीके थे उस तरीके पे भी हमने चर्चा की थी। लेकिन उसी से मिलता जुलता टाइप, अब जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो प्रश्न कैसे बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। जब किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर हुआ लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के समान है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत नहीं हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और लॉस परसेंटेज मतलब हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य दिया है, आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, यदि आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं तो बेसिक पे भी मैं चर्चा कर देता हूं, फिर इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है। अच्छा, आप मेरे प्यारे भाई बताओ एसपी बराबर क्या होगा जब वस्तु को बेचने पे नुकसान हो रहा हो, मतलब हानि हो रही हो, तो हम कहेंगे एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस होगा। ध्यान से सुनिए, देखने का प्रयास करिए। बेस फार्मूले जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होगा। ध्यान से देखिए, अच्छा विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 21 रुपया, एसपी की जगह 21 रखेंगे। 21 रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य का पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सीपी और लॉस परसेंट आपस में बराबर है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, यदि क्रय मूल्य 15 रुपया हो तो 15% का लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य 25 रुपया हो तो 25% का लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य 30 रुपया हो तो 30% का नुकसान होगा, सॉरी लाभ नहीं नुकसान होगा, यदि क्रय मूल्य 50 रुपया है तो 50% की हानि होगी। अच्छा, मैं बोलूं कि क्रय मूल्य यदि x रुपया है तो क्या x% का ही हानि होगी क्या? तो दोनों को मैं x मान लेता हूं। देखिएगा ध्यान से, यानी सीपी और लॉस परसेंट यदि आपस में बराबर है तो इन दोनों को हमने x के बराबर रख लिया। तो सीपी को हम क्या दिखा देते हैं, सीपी को हमने x मान लिया तो सीपी की जगह हम x रख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, माइनस लॉस बराबर क्या होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए हानि बराबर क्या होता है। हानि बराबर मैं ये लिख सकता हूं क्या, सीपी का लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नहीं समझ आ रहा हो तो ध्यान से देखेंगे, बात समझ आ जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 600 रुपया हो और हानि प्रतिशत दिया गया हो, हानि प्रतिशत मैं बोलूं कि 10% हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ लूं कि हानि कै रुपए की होगी तो क्या रुपए में नहीं बता सकते हैं कि उस वस्तु का दाम था 600 रुपया, 600 पे 10% का नुकसान हुआ, यानी 600 का 10% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी 60 रुपए का नुकसान होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए हानि कैसे आई, ये 600 क्या है, ये सीपी है और गुणे को क्या कह सकते हैं, का कह सकते हैं, और ये 10% ही है ना मेरे भाई। और अगर ये 10% ही है तो 10% का मतलब क्या हुआ, हानि प्रतिशत। तो क्या इसे हम लॉस परसेंटेज नहीं कह सकते हैं क्या? हानि बराबर सीपी का लॉस परसेंट। समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीपी इंटू लॉस परसेंट, यानी हानि बटे 100, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, 21 बराबर x को x माइनस सीपी को हमने x माना था तो यहां भी हम x रख देते हैं, इंटू लॉस परसेंटेज को हमने क्या माना था, x माना था, तो इसे हम x परसेंटेज यानी x बटे 100 कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 21 बराबर x माइनस x का x में मल्टीपल होगा, x स्क्वायर बटे 100 होगा, यहाँ बटे में 1 डाल देते हैं। 21 बराबर
हर असमान है, समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसे बटे 1 कर देते हैं, कैंची वाला गुणा लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 का 21 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 2100 हो जाएगा बराबर 100x माइनस x स्क्वायर। चलिए आगे लीवा चलते हैं, आपको ध्यान से देखेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। माइनस x स्क्वायर को अगर दूसरे साइड लेके चलेंगे तो प्लस x स्क्वायर बनेगा, और प्लस 100x को दूसरे साइड लेके चलेंगे माइनस 100x होगा, और उधर दिया हुआ है प्लस 2100 बराबर कितना के, 0 के। ध्यान से देखिएगा, इसका फैक्टर कर देंगे, ऐसा फैक्टर जोड़ने घटाने पे माइनस 100x आए और गुणा करने पे प्लस 2100 आए, तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 70x, क्या 70 और 30 का गुणा करेंगे 2100 होगा, माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 30x और माइनस 70x, माइनस 30x माइनस 70x माइनस 100x होगा, प्लस 2100 बराबर 0 के। अच्छा यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 30 एक कोष्टक में बचेगा, यहाँ से माइनस 70 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 70 से इसमें भाग करेंगे माइनस 70 कैंसिल, बचेगा x प्लस माइनस 70 से इसमें भाग करेंगे x प्लस नहीं, ये माइनस 70 है, भाग करेंगे माइनस हो जाएगा, 70 से इसमें करेंगे माइनस 30 बराबर 0 के। ध्यान से देखिए, एक कोष्टक में x माइनस 70 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में ये दोनों में बराबर है तो एक बार लिख लेंगे x माइनस 30 बराबर 0 के। अच्छा एक बार x माइनस 70 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, 70, तो ये भी उत्तर हो सकता है, प्लस में आया है तो। एक बार x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस 30 होगा, ये भी उत्तर हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे जब पीछे वाली टाइप हमने पढ़ी थी तो एक उत्तर निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा था, तो हम बता पा रहे थे कि उत्तर पॉजिटिव वाला लेना है। इस बार दोनों उत्तर पॉजिटिव में हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसके दो उत्तर संभव है, एक 30 और एक 70। मीन्स क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर हुआ हानि प्रतिशत तथा क्रय मूल्य का मान, संख्यात्मक मान यदि आपस में बराबर हो तो क्रय मूल्य या तो 70 रुपया भी हो सकता है या तो 30 रुपया भी हो सकता है। ध्यान से देख लीजिए, समझ आया हो तो ठीक है। ये प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है। मेरे दोस्त मैं इसे काट देता हूँ, ऐसे आपको प्रश्न को नहीं बनाना है, ऐसे प्रश्न को नहीं बनाना है, ये बेसिक जानकारी के लिए है। फिर भी आपको आना चाहिए, तभी आपको मैथ धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत होगी। चलते हैं हम दूसरे तरीके पे बात करते हैं। बेसिक तरीका था, जिसे चाहिए वो देख सकता है। कोई ऐसा पेपर आ जाए जहां लिखना हो तो फिर आप इस विधि को अपना सकते हैं, इस मेथड को। अन्यथा आप दूसरे तरीके को देखेंगे, बहुत सुंदर सा तरीका है। दो उत्तर आ रहे हैं, देखिए नोट में हमारे साथ एक बात लिख लीजिए, हम खुद लिख देते हैं। देखिएगा ध्यान से, नोट में हमारे साथ एक बात आप लिखते चलेंगे। ऐसे प्रश्नों में या तो ये लिखिए, जब CP इक्वल टू लॉस परसेंटेज हो तो ऐसे प्रश्न में सदैव दो उत्तर आते हैं, सदैव दो आंसर होते हैं। पहला पॉइंट, यदि पहला उत्तर x हो तो दूसरा उत्तर 100 माइनस x होगा। यदि आपको एक आंसर मिल गया तो दूसरा आप तुरंत पता कर सकते हैं। 100 में से पहले वाले उत्तर को घटा देंगे, दूसरा उत्तर आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी एक ट्रिक भी चलती है जो मैं आपको बता देता हूं। ये मार्केट में एक ट्रिक भी चलती है, ये कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब यदि आपको CP पूछ लिया जाए या तो लॉस परसेंटेज पूछ लिया जाए या तो क्रय मूल्य पूछ लिया जाए या तो हानि प्रतिशत पूछ लिया जाए, तो 50 माइनस
10 रूट 25 माइनस SP करेंगे। ध्यान से देखिए, ये बनी बनाई ट्रिक है, लगाते रहिए, उत्तर आता रहेगा। एक बात पे और गौर फरमाएंगे कि आप कह रहे होंगे सर SP की जगह कोई ऐसा नंबर आ जाए कि 25 में से घटाने के बाद उसका वर्गमूल इंटीजर नंबर में ना आए तो हम क्या करेंगे। तो आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ SP की जगह वही नंबर दिए जाएंगे जो 25 में से घटाने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या बने, एक पूर्ण संख्या बने जिसका वर्गमूल निकाल पाना आसान हो। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इस 21 की जगह क्या क्या दे सकता है। देखिएगा, इस 21 की जगह क्या क्या दे सकता है। 25 में से 16 आप घटा देंगे तो 9 आ जाएगा जिसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 25 में से 21 घटाएंगे 4 आएगा, उसका भी वर्गमूल 2 होगा। 25 में से 24 घटा सकते हैं। यही 4 प्रश्न ही आज तक बने हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, एक बार इसे हम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। 50 माइनस 10 रूट 25, सेलिंग प्राइस कितना दिया 21। अब देखते रहिएगा, 50 माइनस 10 रूट 25 में से 21 घटेगा 4 होगा। आप हमें बताइए 50 माइनस 10, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब 50 माइनस 10 दूना 20, 50 में से 20 घटेगा 30 उत्तर होगा। एक तो उत्तर 30 हो गया। आप मुझे बताइए, अभी हमने नोट में आपको एक बात बताई है कि यदि पहला उत्तर यक्स हो तो दूसरा उत्तर 100 माइनस यक्स होगा। ऐसे प्रश्न में सदैव 2 उत्तर आते हैं। यदि एक उत्तर 30 है तो दूसरा उत्तर क्या होगा, तो दूसरा उत्तर क्या होगा, आप खुद से बोलिए। 100 माइनस 30 बराबर 70 होगा। ये तरीका था। ये मार्केट की ट्रिक है, ये कोई हमारी ट्रिक नहीं है। हम अपने कॉन्सेप्ट पे अभी आगे बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, अगले तरीके पे चलते हैं। ऐसे प्रश्नों को मेरे दोस्त ऑप्शन से भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 4 उत्तर दे दिए जाएं, A, B, C और D। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑप्शन 30, 70 का दे दिया जाए, एक 20 और 10 का दे दिया जाए, एक 40 और 35 का दे दिया जाए, एक 50 और 60 का दे दिया जाए। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों में सदैव 2 उत्तर होते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या दोनों उत्तर एक साथ दिए जाएंगे? जरूरी नहीं है कि दोनों उत्तर एक साथ दिए जाएं, लेकिन अगर सिंगल उत्तर देगा तो या तो 30 देगा या तो 70 देगा। तब आप या तो 30 को लगाएंगे या 70 को लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं देगा। दोनों एक साथ देगा यदि तो पेयर में ही देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि CP आपसे पूछा गया, पहले उत्तर को, ऐसे प्रश्नों को आप मेथड नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन से भी बहुत इजीली बना सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यदि पहला उत्तर सही हो तो हम 30 को आजमाते हैं। 30 यदि क्रय मूल्य है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, CP बराबर लॉस परसेंट, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। मैं बोलूं कि अगर 30 रुपया उस वस्तु का खरीदारी रेट है, 30 रुपया उस वस्तु का यदि क्रय मूल्य है तो 30% का ही नुकसान होगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है। अच्छा, 30 रुपए की यदि वस्तु खरीदी है, 30% नुकसान पे बेच रहा है, तो बेच कितने पे रहा है? 30% पे बेच रहा है। ध्यान से देखिए, 30 रुपए की यदि वस्तु है और 30% नुकसान पे बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 70% पे। जैसे 100 में से हानि को घटा के लिखते हैं, आप जानते हैं कि 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना होगा? 70 होगा। यानी कि 30% नुकसान सा, टोटल 100% पे खरीदा, 30% नुकसान हुआ तो बेचा कितने में? 70% पे। तो 30 का 70% निकालेंगे, 2 0 से 2 0, 7 3 के 21। अच्छा, 30 रुपया यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए? 21, जो सही भी है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, यदि 70 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हो,
वस्तु का यदि क्रय मूल्य 70 रुपया होगा तो उस वस्तु को 70% ही हानि पर बेची जाएगी और 70% नुकसान। 100% पे तो खरीदता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यदि 100% पे खरीदा और 70% नुकसान से दिया तो बेचा कितने में? 30% पे। तो 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 त्रिके 21। ये देखिए सेलिंग प्राइस 21 होनी चाहिए। अगला ये पहला ऑप्शन था 21 रुपया सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी कि ये पहला ऑप्शन सही है, अदरवाइज सब ऑप्शन गलत है, इन्हें काट दिया जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। ध्यान से देख पा रहे होंगे। अगले मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर 4 जो अपना बनाया है मेरे दोस्त, और बहुत सुंदर तरीका है। जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा। एक तो 21 आपको दिया हुआ है। पिछले वाले टाइप में हमने बताया था आपको कि जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पे तो 21 आए ही आए, गुणा करने पे वहां 39 वाला प्रश्न हमने बताया था, चाहे जो कुछ भी पूछ लिया जाए, गुणा करने पे वो एसपी तो आए ही आए, लेकिन अंतर 10 का होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां बात थोड़ी सी पलट गई है। जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो ये सेलिंग प्राइस दिया है, तो इसका ऐसा फैक्टर करिए। मेथड नंबर 4 आप सीखने का प्रयास करेंगे, देख के उत्तर बता देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी वस्तु का दाम, बेचने वाला दाम मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यदि 21 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे दोस्त कितना है, यदि 21 रुपया है, और सीपी और लॉस परसेंटेज, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो, तो इस कंडीशन में हम इस एसपी का ऐसा फैक्टर करेंगे, इस एसपी का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 31 आए, लेकिन योग 10 होना चाहिए, अंतर नहीं, योग 10 होना चाहिए। तो आप कह रहे होंगे 7 त्रिके 21, 3 सते 21, मतलब जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। बहुत सुंदर सी बात है। तो अब दोनों पे अपने मन से एक एक जीरो लगाएंगे और इसे उत्तर बनाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है, सीपी लॉस परसेंट बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य या तो 70 होगा या तो 30 होगा। दो उत्तर होंगे, दो उत्तर पॉसिबल है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 24 रुपया 21 की जगह 24 दे सकता है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो आप क्या कह पा रहे होंगे? 24 का फैक्टर ऐसा करिए कि जोड़ने पे 10 आए और गुणा करने पे 24 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24। ध्यान से देखिए, 6 चौके 24, इसका योगफल 10 हो गया। एक एक शून्य लगाएंगे और इसे उत्तर बनाएंगे। देखिए ध्यान से, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 16 रुपया 21 की जगह 16 दे सकता है। 16 का ऐसा फैक्टर करिए, गुणा करने पे 16 आए, योग 10 होना चाहिए। तो 8 दूना 16 नहीं, 8 दूना 16, 4 चौके 16 नहीं करेंगे, क्योंकि 4 चौके 16 का मतलब 4 4 8 होगा। 2 अट्ठे 16 करेंगे, 2 अट्ठे 16, इसका योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए और गुणा करने पे 16 आना चाहिए। एक एक जीरो लगाइए, उत्तर बनाइए। बहुत सुंदर सा तरीका है। और एक 9 दे सकता है। देखिए ध्यान से, 9 का ऐसा फैक्टर करिए, गुणा करने पे 9 आए, योग 10 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 एकम 9, गुणा करने पे 9 आएगा और इसका योग तो 10 होगा ही, आप जानते ही हैं। दोनों पे एक एक जीरो लगाएंगे और उत्तर बना लेंगे। ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूं, यदि 90 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और अगर 90 रुपया क्रय मूल्य है तो 90% हानि भी होगी। 90% हानि का क्या मतलब हुआ कि 90% 100% पे खरीदा, 90% नुकसान था, तो बेचा कितने पे? 10% पे ना। तो 10% पे यानी कि 90% नुकसान हुआ, तो 100 से 90 को घटाएंगे, तो 100 से 90 को घटाएंगे तो 10/100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 एकम 9, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 में बेच रहा। देखिए जो सही भी है। आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही डील करेंगे, बेस्ट से बेस्ट तरीका सीखने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, हम उतनी ही ईमानदारी से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार
बार भरोसा दिखाइए, ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन में आपको सिखाऊंगा मैं गणित, ये हमारा वादा है आपसे 100%। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यू आर चीटर। अगर ऐसा नहीं हुआ आपके साथ तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैथ इसी प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन से बेहतर आपको ऑनलाइन में समझ में आएगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही।